लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आज बड़ी बैठक है। यूपी में हारी हुई सीटों पर भाजपा मंथन करेगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल इसकी अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी की अहम बैठक आज, हारी हुई सीटों पर होगा मंथन। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। सभी पार्टी के संयोजक प्रभारी मौजूद रहेंगे। यूपी की 80 सीटों को टारगेट करके लक्ष्य लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है और जिन सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में, उस पर खास फोकस है। यही वजह है कि आज अहम बैठक है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मंथन करेंगे सुनील बंसल। इसके अलावा प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और सभी सीटों के संयोजक प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। हारी हुई सीटों पर मंथन होगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल, इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। तमाम जिलों के समन्वयक और प्रभारी मौजूद रहेंगे। हारी हुई सीटों पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव में अब कम समय रह गया है। माइक्रो लेवल की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। जो सीटें हारी थी भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में, उन पर खास फोकस है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी एक और अहम बैठक। हारी हुई सीटों पर मंथन करेंगे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिकेत, कितने बजे बैठक? देखिए पूजा, जब बात की जाए आज की बैठक की तो 12 बजे के बाद ये बैठक प्रस्तावित की गई और सीतापुर में एक रिसोर्ट में ये बैठक होनी है। बता दें, जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, कैसे जो हारी सीटें उन पर मंथन करना है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है, तो उसको लेकर जो मंथन का दौर है वो भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात की जाए बैठक में तो जो संगठन महामंत्री धर्मेंद्र हैं वो मौजूद रहेंगे, वही भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे और कई ऐसे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जो वो तमाम उन मंत्रियों को बुलाया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसे प्रत्याशी भी होंगे जिन पर दांव लगाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, उन सभी प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनावों से पहले जो बीजेपी की जो रणनीति उसे और मजबूत स्वरूप देने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि मोहन भागवत की बात की जाए तो वो भी आज लखनऊ दौरे पर 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे और उनके साथ ही तमाम जो बैठक है संघ की और बीजेपी की वो समन्वय बैठक भी देखने को मिलेगी। आगामी लोकसभा को मद्देनजर अगर देखें पूजा तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बैठक जो है बेहद खास और महत्वपूर्ण बताई जा रही है। निश्चित तौर पर माइक्रो लेवल की तैयारी में जुटी हुई है भाजपा और फोकस उन सीटों पर जिस पर पिछली बार सीटों में हार का सामना करना पड़ा था या बहुत अंतर से हारी थी भाजपा, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य के साथ 80 के टारगेट के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर एक एक दिन बहुत अहम है और हर दिन हम देखते हैं निकेत, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नई बैठक या मीटिंग के साथ भाजपा ग्राउंड पर होती है। बिल्कुल, देखिए पूजा, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है लोकसभा चुनावों का, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो रणनीति है बीजेपी की वो और तेज होती नजर आ रही है। फिर वो चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात हो या फिर पन्ना प्रमुखों को और अपडेट करना हो या फिर तमाम जो नए कार्यकर्ता उनको साथ में जोड़ना हो या फिर बड़ा जो जनाधिकार साथ में लाना है या उसकी बात हो, तो हर वर्ग पर हर दिशा में जो काम करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। फिर चाहे ओबीसी समाज को साधने की बात हो या फिर दलित समाज को साधने की बात हो या फिर आदिवासी समाज को साधने की बात हो, तो हर वर्ग में प्रदेश की जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक अपनी पहुंच बनाने का जो प्रयास है वो लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले अब कहीं ना कहीं जो मंथन का दौर है भारतीय जनता पार्टी में वो साफ तौर पर देने को मिला है। क्योंकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की, इसके बाद बिहार है और महाराष्ट्र, तमाम राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो खासा महत्वपूर्ण अहम बिंदु इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लोकसभा की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा, और कहा भी जाता है राजनीतिक तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते भी है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दावा किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से कि 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है, तो जीत सुनिश्चित करने के लिए जो इम्प्लीमेंट करने हैं पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं को जो आवश्यक दिशा निर्देश देने, जो नई रणनीति तैयार करनी है, उन तमाम चीजों की जो समीक्षा है और तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश है
वो इस बैठक के दौरान देखने को मिलेगी पूजा, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से एनडीए के विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन मिला जिसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल हुए और लगातार उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र की सत्ता में तब्दीली की जाए, तो और भी कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी आप नजर बनाकर रखेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए।